के दौरान कोई नई पार्टी रहती है तो अपनी संगठन मजबूत करने के लिए आती है कि किन कारणों से जमानत जब्त हो जाता है और कब। पंचायत चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव है 25,000 रुपए, और जो SC या ST कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं उसकी मृत्यु हो गई है तो भी वापस कर दिया जाता है, या फिर वह व्यक्ति चुनाव जीत जाए, उस पार्टी की उस राज्य में सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे, आपने कई बार चुनाव के दौरान ये बात सुनी होगी कि भैया फला सीट पे एक प्रत्याशी है, उस प्रत्याशी की जमानत ही जब्त हो गई, या कोई नई पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने जाती है, आपने अक्सर देखा होगा, और उस चुनाव के दौरान कोई नई पार्टी रहती है तो अपनी संगठन मजबूत करने के लिए आती है। तो होता क्या है कि कभी कभी उस पार्टी की उस राज्य में सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। तो ये बात बहुत उठता है कि भैया जमानत ही जब्त हो गई है क्या ये चीज। तो जमानत जब्त होना, आज हम लोग यही देखेंगे कि किन कारणों से जमानत जब्त हो जाता है और कब आपकी जमानत राशि जो है वापस मिल जाएगी। इसको अगर हम लोग देखें, जमानत राशि जब्त होना, इसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, ये जमानत जो होता है कुछ राशि होती है जिसको सिक्योरिटी के तौर पर जमा किया जाता है। ये पंचायत चुनाव से लेकर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव है, उस स्तर तक ये जमानत राशि होती है। जब हम नामांकन करते हैं, जैसे किसी पार्टी से कोई उम्मीदवार घोषित हो गया या फिर निर्दलीय ही है वो, जब वो नामांकन करने जाता है कि हाँ भैया हमें चुनाव लड़ना है, कानूनी तौर पर नामांकन हो जाए, तो नामांकन के दौरान उसे कुछ राशि जमा करनी पड़ती है सिक्योरिटी के तौर पर। अब ये अलग अलग है, जैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) में कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा के उम्मीदवारों को कितना जमानत राशि जमा करना पड़ेगा। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं, जो सामान्य वर्ग के होते हैं, उनके लिए लोकसभा में जो जमानत राशि है, जितना पैसा जमा करना पड़ेगा वो है 25,000 रुपए। यहां पर 25,000 रुपए, और जो SC या ST कैटेगरी के उम्मीदवार होते हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है कि 12,500 रुपए जो है ये जमा करना है। ये लोकसभा के इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। अगर वहीं पे विधानसभा की बात कर लें, विधानसभा का इलेक्शन होता है, तो विधानसभा में जो है इसमें जो जनरल कैटेगरी के हैं इनको 5,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करना पड़ता है, सॉरी 10,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर, और जो SC या ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं इनको 5,000 रुपए जमा करना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर। ये सिक्योरिटी मिल जाती है बाद में, कुछ स्थिति में नहीं मिलती, वही स्थिति हमें जाननी है, और कब मिल जाती है इसको भी हम लोग जानेंगे। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो प्रेसिडेंस वाइस प्रेसिडेंस इलेक्शन 1952 के एक्ट में कहा गया है कि इनको कितना, इनके लिए चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या फिर SC ST कैटेगरी हो, सभी कैटेगरीज के लिए 15,000 रुपए इनकी जमानत राशि जमा करना पड़ता है। 15,000 रुपए, ये चीज ध्यान रखिए। अब देखिए होता क्या है, कब किसी उम्मीदवार का जमानत ही जब्त हो जाएगा, किस स्थिति में किसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है, इसको अगर हम लोग देखें तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, ताकि आपको जो, अगर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर वीडियो का। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो सब्सक्राइब का बटन आप जरूर दबा लीजिए एक बार, ताकि आप हमसे जुड़ सकें। अब मैंने आपको बताया कि किन परिस्थितियों में जमानत जब्त हो जाती है। देखिए, जब वोटिंग हुई, मतदाता जब सभी वोट कर दिए, अच्छा इसमें कहा गया है कि जो कुल वैलिड वोट हैं, कुछ इनवैलिड वोट हो जाते हैं, लेकिन जो वैध मत हैं उन वैध मतों का कम से कम वह उम्मीदवार 1/6 भाग वोट प्राप्त कर ले। जैसे अगर हम देखें तो 1/6 भाग वोट प्राप्त करना पड़ता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। जो उसने 25,000 रुपए या 15,000 रुपए जो जमा किए हैं, या 1,000 जो 5,000 रुपए जमा किए हैं, वो मिल जाएगी अगर वो 1/6 भाग वोट प्राप्त कर ले। यानी लगभग अगर हम परसेंटेज में देखें तो 16 पॉइंट कुछ परसेंटेज आने वाला है, 1/6 भाग वोट उसे मिल जाना चाहिए कुल वैलिड वोट का, कुल वैध मतों का। जैसे अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर कि अगर किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र में 1 लाख वोटिंग वैलिड हुए हैं, वैध मत हैं, अब इसके 1/6 भाग वोट उसे प्राप्त हो, तो 1 लाख का अगर 1/6 हम लोग देखें तो लगभग 16.5
कुछ हजार वोट आना चाहिए, तो इतना वोट वो प्राप्त कर लेगा तो उसकी जमानत राशि जब्त नहीं होगी। लेकिन अगर उसने इतना वोट नहीं प्राप्त किया तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। कुछ और कारणों में जमानत राशि वापस मिल जाती है, जैसे अगर वो उम्मीदवार नामांकन के बाद में ये सोचता है कि उसे चुनाव नहीं लड़ना है, वो अपनी उम्मीदवारी वापस ले ले, तो उसकी जमानत राशि जो है वो वापस दी जाती है। या मतदान से पहले उसकी मृत्यु हो गई है तो भी वापस कर दिया जाता है, या फिर वह व्यक्ति चुनाव जीत जाए तो भी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। और ये कारण और कि अगर उसने इतना वोट नहीं प्राप्त किया है 1/6, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गया है तो भी उसकी जमानत राशि वापस कर दी जाती है। ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और साथ ही साथ प्रेसिडेंस एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 1952 में साफ साफ कहा गया है। तो जमानत राशि आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे तंज कसे जाते हैं, जब कोई पार्टी नया संगठन बनाती है किसी राज्य में तो अक्सर होता है कि पहली बार जो चुनाव लड़ती है, दूसरी बार चुनाव लड़ती है तो उतने वोट नहीं हो पाते, उतनी अच्छी तरीके से उसका संगठन मजबूत नहीं होता, तो ज़्यादातर सीटों पर उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त हो जाती है। तो मैंने ये आपको बताया कि जमानत राशि होती क्या है और जब्त कैसे होगी और कैसे उसे जमानत राशि वापस मिल जाएगी, ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए इलेक्शन आने वाला है 2024 का, तो आप सभी लोग मतदान जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। SVSC द एजुकेशन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।